रिलीज होता है न्यू एपिसोड, उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्री की बातें निकल के सामने आती है। मैं बात कर रही हूँ कॉफी विद करण सीजन 7 के न्यू एपिसोड की। हर एपिसोड के जैसे इस एपिसोड में भी बहुत सारी गॉसिप्स निकल के आई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दो। मैं इसे लेकर आई हूँ आप सबके लिए कॉफी विद करण सीजन 7 के एपिसोड 4 का रिकैप। सबसे पहली बात तो इस एपिसोड को देखने के बाद ये लगता है कि कॉफी विद करण का नाम चेंज करके रख देना चाहिए, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं विद करण, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ बात हुई है रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो इस एपिसोड के अंदर गेस्ट थे अनन्या पांडे एंड विजय देवरकोंडा। इन दोनों के साथ में एक न्यू मूवी भी रिलीज होने वाली है अगस्त के अंदर, जिसका नाम है लाइगर, तो उसकी भी प्रमोशन करते नजर आई। सबसे पहले बात होती है कि अनन्या पांडे एंड विजय देवरकोंडा की अभी तक की जर्नी के बारे में। तो विजय देवरकोंडा आउटसाइडर थे तेलुगु इंडस्ट्री के लिए, तो उनसे पूछा गया आपने क्या हार्डशिप फेस करी इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन करने के लिए। तो विजय देवरकोंडा का एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये था कि हाँ, मुश्किल होता है आउटसाइडर के लिए इंडस्ट्री में स्टेप इन करना इतने बड़े लेवल पे पहुंचना, लेकिन हर किसी की लाइफ अलग होती है। हम सब बाय बर्थ डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। मैं किसी को किसने कहाँ बर्थ लिया उसके बेस पे पॉइंट आउट नहीं कर सकता, लेकिन एक लाइफ इजी जरूर होती है स्टार किड्स के लिए। जब पूछा गया कि अनन्या पांडे को आए दिन ट्रोल किया जाता है नेपो किड होने पे, स्टार किड होने पे, तो अनन्या पांडे से पूछा गया क्या आपको हर्ट होता है, तो उन्होंने बोला ऑफ कोर्स मेरे को हर्ट होता है, लेकिन टाइम के साथ उसके साथ डील करना पड़ता है। लेकिन बात जब मेरी फैमिली पे आती है, मजाक में जब ज्यादा लाइन क्रॉस कर दी जाती है तो मुझे हर्ट होता है। उसके बाद करण जौहर चलते हैं अपने जोन के अंदर, यानी कि गॉसिप्स निकलवाने में। तो करण जौहर ने गॉसिप आउट की कि अनन्या पांडे अब आपका रिलेशन स्टेटस क्या है। तो अनन्या पांडे ने रिवील किया कि मैं सिंगल हूँ। तो करण जौहर ने बोला रियली सिंगल हो, क्योंकि तुम तो ईशान कपूर को डेट कर रही करी। तो वहां पे अनन्या पांडे बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो करण जौहर ने कंफर्म किया कि तुम मानो या ना मानो मुझे पता है, एंड ये बात सच भी है। करण जौहर ने उसके बाद अनन्या को एक क्वेश्चन और किया कि व्हाट अबाउट कार्तिक आर्यन। तो अनन्या ने क्लियरली मना किया कि नहीं, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड फाइनली एक और रिलेशनशिप जो करण जौहर ने उनकी पार्टी के अंदर देखी, एंड अनन्या पांडे नहीं चाहती थी कि वो उसे डिस्क्लोज करे, लेकिन बीइंग करण जौहर उन्होंने वो डिस्क्लोज किया, जो कि थी आदित्य रॉय कपूर से जुड़ी। उसके बाद बारी आती है विजय देवरकोंडा की। उनसे पूछे गए क्योंकि उनके रिलेशनशिप स्टेटस कभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश की थी करण जौहर ने, लेकिन एज यूजुअल विजय देवरकोंडा ने यहाँ पे भी कुछ क्लियर आउट नहीं किया एंड बातों को घुमा दिया। एंड उन्होंने रीजन दिया कि मैं अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे पिक्चर्स लगा के रखते हैं अपने रूम में, तो मैं क्यों उन्हें छोटा सा भी मौका दूं हर्ट होने का। तो बारी आती है रैपिड फायर राउंड की। रैपिड फायर राउंड में भी कुछ ज्यादा अलग नहीं हुआ, इसमें भी बाकी सेलिब्रिटीज की रिलेशनशिप ही डिस्कस की। अनन्या पांडे के रैपिड फायर में पूछा गया था कि टाइगर श्रॉफ को आप किसके साथ देखती हैं। तो पांडे ने क्लियर किया कि टाइगर श्रॉफ की दिशा सेफ है। उसके बाद सेकंड नेम जो लिया गया था वो था कायरा अडवाणी का। अनन्या पांडे ने ये बोला कि कायरा अडवाणी की रातें बहुत लंबी हैं। एंड करण जौहर ने पूछा कि नाम मेंशन करो, तो अनन्या पांडे ने वर्ड्स के साथ खेलते हुए वेकअप सेट बोला। दैट मींस अनन्या पांडे ने भी मेंशन किया सिद्धार्थ मल्होत्रा को। ये रैपिड फायर राउंड जीता विजय देवरकोंडा ने बहुत बड़े मार्जिन से, एंड अहम पर गया उनको। उसके बाद बारी आई बजर राउंड की। बजर राउंड में भी बहुत से सवाल किए गए। विजय देवरकोंडा ने बजर राउंड से पहले ये क्लियर किया था कि मैं नहीं जीत सकता, लेकिन उनके आंसर्स बहुत क्विक एंड करेक्ट निकल के सामने आ रहे थे। वो लीड में थे तब तक जब तक कि कॉलिंग राउंड नहीं आया। कॉलिंग राउंड के अंदर अनन्या पांडे ने स्मार्ट प्ले किया। उन्होंने जानवी को कॉल किया, जानवी के साथ वरुण धवन भी वहीं पे थे क्योंकि वो शूट कर रहे थे। डबल पॉइंट्स मिले, तो उस वहां पे हुआ था टाई। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो बॉलीवुड से रिलेटेड था एज ए टाई ब्रेकर, जो अनन्या पांडे ने आंसर किया। रैपिड फायर राउंड जीता था विजय देवरकोंडा ने, तो अनन्या पांडे ने बजर राउंड जीत कर अपने आप को किया रिडीम। तो यहाँ होता है एपिसोड खत्म। कमेंट करके जरूर बताने की आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा था। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसी किसी नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।